राजेंद्र और विजय पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 कुछ इस तरह से है। उनकी लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स दे रखी हैं उन दोनों की ₹3 लाख और ₹1,50,000। उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस भी गिवन है ₹50,000 और ₹10,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स हैं 75,000 और जनरल रिजर्व है ₹60,000 और टोटल है ₹6,45,000। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं ₹3,60,000। ये फिक्स टेंजिबल एसेट्स हैं। उसके अलावा गुडविल दे रखी है ₹50,000। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है ₹40,000। स्टॉक दे रखा है ₹74,000। डेटर्स है ₹1,00,000 जिन पे प्रोविज़न है ₹4,000। उसके अलावा बैंक बैलेंस है ₹25,000 और टोटल है ₹6,45,000। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को रणविजय को पार्टनर बनाया और उसके आने पर ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स करे गए। पहला पॉइंट है आपका कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसे बढ़ाकर 6% करना है ऑफ द डेटर्स। आपका डेटर्स का ओरिजिनल अमाउंट है 1,00,000। आप उसका 6% निकालेंगे तो आएगा ₹6,000 और जो प्रोविज़न पहले से था वो है ₹4,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोविज़न को ₹2,000 बढ़ाना है। ठीक है बच्चों। उसके अलावा इन्होंने कहा है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स है जो कि ₹50,000 का है। तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर पहले तो लायबिलिटी साइड में नहीं था, तो एक नई लायबिलिटी है, तो हमें लायबिलिटी अपनी बढ़ानी है बाय ₹50,000। ठीक है बच्चों। तो ये पूरा 50,000 हमें लायबिलिटी इंक्रीज करनी होगी। यहाँ भी हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज ही हो रहा है बाय ₹2,000। उसके अलावा कहा गया है कि अक्रूड इंटरेस्ट है ₹7,500। तो अक्रूड इंटरेस्ट एक एसेट होती है जो पहले से अपीयर तो नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, यानी ये भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो इसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बाय ₹7,500। क्लियर बच्चों। जो पॉइंट नंबर डी है उसमें कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट बुक वैल्यू, यानी जो इन्वेस्टमेंट ऊपर 40,000 दे रखी हैं आपको, उनको बुक वैल्यू पर ही सेल कर दिया गया। तो इससे आपका बैंक बैलेंस 40,000 बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो है डिक्रीज हो जाएंगी। बट इस पॉइंट से ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान। एक एसेट जितनी कम हो जाएगी उतनी ही दूसरी एसेट बढ़ जाएगी 40,000। दैट्स वाई अगर आप इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं जाएगा। इसमें बैंक में एडिशन हो जाएगा 40,000 का और इन्वेस्टमेंट 40,000 से डिक्रीज हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। अगले पॉइंट में कहा गया है कि हाफ ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन बाय राजेंद्र एट ₹42,000। तो बच्चों जो टोटल स्टॉक है वो है ₹74,000 का। उसके हाफ के बारे में बात करें तो हाफ हो गया 37,000 का। उसको राजेंद्र टेक ओवर कर रहा है ₹42,000 का, यानी कि इस हाफ स्टॉक में आपका 5,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो स्टॉक एक एसेट है जो 5,000 बढ़ रही है। ठीक है बच्चों। अब इसमें यह भी कहा है कि जो बचा हुआ स्टॉक है, यानी कि जो आधा स्टॉक बचा हुआ है 37,000, उसको भी इसी रेट से वैल्यू करना है, रिवैल्यू करना है। यानी उस बचे हुए स्टॉक पे भी आपको 5,000 का फ़ायदा हो रहा है। उस बचे हुए स्टॉक को भी 5,000 आपको इंक्रीज करना है, यानी कि टोटल जो आपका स्टॉक इंक्रीज करना है आपको वो ₹10,000 है। और फिर बाद में आधे स्टॉक को जब राजेंद्र टेक ओवर करेगा उसकी एंट्री भी बनानी है। ठीक है बच्चों। और स्टॉक टेक ओवर करने की एंट्री होती है, पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज यहाँ कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। तो राजेंद्र करंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 42,000। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट ये है कि आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, तो इसकी हेल्प से आप और पुराने रेशियो की हेल्प से आप पार्टनर्स का सैक्रिफाइस निकाल लेंगे।
जो उनके गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा, उस प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन में जो नया पार्टनर लेकर आया है। अब नया पार्टनर क्या कैपिटल और क्या प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया वो देख लेते हैं। रणविजय जो है वो ₹1,00,000 कैपिटल के तौर पे लेकर आया और अपने हिस्से ही गुडविल वो जो है कैश लेकर आया है, जो कि आपको दे नहीं रखी है, आपको निकालनी होगी, जिसको निकाला जाएगा एट ट्वाइस मतलब होता है बच्चों 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस जो है वो पूरे फर्म की गुडविल होगी। उसको आप रणविजय के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको रणविजय की गुडविल मिल जाएगी। और पिछले 3 साल के प्रॉफिट जो कि इस तरह से हैं, 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट है 1,50,000, 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट है 1,30,000 और 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट है 1,70,000। कुल मिला के आपको बच्चों इतने पॉइंट्स गिवन हैं और आपसे इस बार कोई अकाउंट नहीं मांगा गया है, ना ही आपसे रेवोल्यूशन अकाउंट मांगा है, ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट मांगे हैं। आपसे सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी हैं रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज की। बच्चों जर्नल एंट्रीज की शुरुआत करने से पहले हम लोग राजेंद्र और विजय दोनों का सेक्टर वाइज निकाल लेते हैं, जिससे हम उनका सेक्टर वाइजिंग रेशियो भी निकाल पाएंगे और जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें हेल्प भी करेगा, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आता है उसे हम पुराने पार्टनर्स के सेक्टर वाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेक्टर वाइज निकालने के लिए हम इनके पुराने शेयर में से इनका नया शेयर माइनस कर देंगे, जिससे इनका सेक्टर वाइज आ जाएगा और जब इनका सेक्टर वाइज आ जाएगा तो इनका सेक्टर वाइजिंग रेशियो भी निकाल लेंगे। तो राजेंद्र का पुराना शेयर है 3/5, राजेंद्र का नया शेयर है 5/10। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। ये हो गया राजेंद्र का सेक्रीफाइस। विजय का पुराना शेयर है 2/5, विजय का नया शेयर है 3/10। सॉल्व करेंगे तो ये विजय का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/10। आप इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख सकते हैं, वो आ गया 1:1। क्लियर बच्चों? अब गुडविल है कितनी जिसको हम इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए पहले मैं फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी और बाद में रणविजय की गुडविल। तो पहले फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि जो गुडविल है वो ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो लास्ट 3 years का एवरेज निकालने के लिए लास्ट 3 years के प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं, अपॉन 3 कर लेंगे और इंटू 2 कर देंगे, जिससे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आ जाएगा बच्चों। तो वो तीनों साल के प्रॉफिट थे 1,50,000, 1,30,000 और 1,70,000। ये सब जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा 4,50,000। 4,50,000 को 3 से डिवाइड करिएगा, ये आ जाएगा 1,50,000 और से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 3 लाख। इसका मतलब पूरे फर्म की जो गुडविल है वो ₹3 लाख है। अब रणविजय के हिस्से की गुडविल कितनी होगी बच्चों? 3 लाख का 2/10 कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों ₹60,000। यानी जो गुडविल रणविजय लेकर आया है दैट इज ₹60,000, जिसे आप राजेंद्र और विजय के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे जो कि इक्वल है, यानी इन दोनों को ₹30,000 मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे बच्चों हम लोग जनरल रिजर्व बांटने की। तो जनरल रिजर्व है ₹60,000, ओल्ड रेशियो है 3:2। तो जब आप 60,000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा 60,000 से और राजेंद्र और विजय के करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। ऐसे में रिजर्व करंट अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आपने बच्चों एसेट साइड में पुरानी गुडविल भी देखी थी, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है इन द बैलेंस शीट तो उसे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो इसकी एंट्री बनेगी राजेंद्र's करंट अकाउंट डेबिट, विजय's करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और पुरानी गुडविल है आपकी ₹50,000 जो पुराने रेशियो में बांटी जाएगी। तो 30,000 से राजेंद्र डेबिट हो जाएगा, 20,000 से विजय डेबिट हो जाएगा और 50,000 से ये गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आइए अब हम अपने रिवोल्यूशन के पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन के दौरान इनको समझाया भी था,
एक बार और समझा देता हूँ। हमारा जो प्रोविज़न नया वाला निकल कर आया था वो 6000 था। डेटर का जो ओरिजिनल अमाउंट था 1 लाख था, उसका हमने 6% निकाला 6000, पुराना प्रोविज़न था 4000, यानी हमें प्रोविज़न को बढ़ाना है बाय ₹2000। और जब प्रोविज़न बढ़ाया जाता है तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में तो आप डाल दीजिए ₹2000, नए प्रोविज़न और पुराने प्रोविज़न का डिफरेंस। उसके अलावा हमारी एक नई लायबिलिटी आई थी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, जो कि थी ₹50,000 की। तो पूरे 50,000 से इसे क्रेडिट कर दीजिए, रिवोल्यूशन को डेबिट कर दीजिए। ये दो ही पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर रिवोल्यूशन डेबिट होगा। ठीक है बच्चों, तो टोटल रिवोल्यूशन जो डेबिट हो रहा है वो हो रहा है विद ₹52,000। अब आप जो है बच्चों वो पॉइंट्स रिकॉर्ड करिए जिसमें आपको स्टॉक को बढ़ाना था, और स्टॉक को आपको 10,000 बढ़ाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो राजेंद्र था उसने 37,000 के स्टॉक को 42,000 का टेक ओवर किया था, और जो बचा हुआ स्टॉक है वो भी 37,000 था, उसको भी रिवैल्यू उसी रेट से करना है जिस रेट से रणविजय ने टेक ओवर किया है। तो टोटल स्टॉक में जो इंक्रीमेंट आ रहा है या जो इंक्रीज आ रहा है वो है ₹10,000। और स्टॉक जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा स्टॉक के बढ़ने से, क्योंकि बात फायदे की है और फायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है। उसके अलावा आपको अक्रूड इंटरेस्ट दे रखा था, जो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, और अनरिकॉर्डेड एसेट बढ़ेगी तो वो भी डेबिट होगी और उसका बढ़ना फ़ायदा है, इससे रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो 7500 से आप अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को भी डेबिट कर दीजिए और अपना रिवोल्यूशन अकाउंट 17,500 से क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई एंट्रीज हो गई हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो प्रॉफिट होगा उसको भी हम जरूर बांटेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। लेकिन जो राजेंद्र ने स्टॉक टेक ओवर किया है पहले उसको लिख लीजिए। तो जब कोई भी पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे करंट अकाउंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि आपका कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के फिक्स्ड है। तो राजेंद्र के करंट अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए 42,000 से, और स्टॉक को जब टेक ओवर किया जाएगा तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम द बिजनेस, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आप इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री कर लीजिए बच्चों। जब इन्वेस्टमेंट बेचा गया तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी विद ₹40,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पे बेचा गया था। तो एक एसेट बढ़ गई दूसरी कम हो गई, जो एसेट बढ़ गई वो डेबिट, जो कम हो गई वो क्रेडिट। सही है बच्चों, आइए अब बात कर लेते हैं रिवोल्यूशन में हमें गेन हुआ था या लॉस हुआ था। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों रिवोल्यूशन हमारा डेबिट हो रहा है 52,000 से, ये रहा 52,000, और क्रेडिट हो रहा है 17,500 से। तो 52,000 और 17,500 का जो डिफरेंस होता है वो है ₹34,500, और इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ₹34,500 का लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा रिवोल्यूशन डेबिट ज़्यादा हुआ है क्रेडिट कम हुआ है। तो जो डिफरेंस है रिवोल्यूशन अकाउंट का वो एक डेबिट बैलेंस है ₹34,500। इसका मतलब ये रिवोल्यूशन का लॉस है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर रिवोल्यूशन क्रेडिट ज़्यादा हुआ होता और डेबिट कम तो डिफरेंस रिवोल्यूशन गेन कहलाता, जो पार्टनर में बांट दिया जाता। फिलहाल डेबिट ज़्यादा हुआ है क्रेडिट कम रिवोल्यूशन, तो डिफरेंस है रिवोल्यूशन का लॉस जो पार्टनर में बांट दिया जाएगा। और जब इस रिवोल्यूशन लॉस को आप पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये रिवोल्यूशन लॉस भी ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। इस रिवोल्यूशन लॉस को बांटने के लिए हम रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ₹34,500 से, और इसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन राजेंद्र एंड विजय, और उनके करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो 34,500 को जब आप बांटेंगे 3:2 के रेशियो में, तो राजेंद्र का हिस्सा आएगा 20,700 और विजय का हिस्सा आएगा 13,800। इस तरह से ये रिवोल्यूशन लॉस जो है अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अबाउट
द कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर रणविजय है, वो 1,00,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है 60,000, जो हमने ढूंढ के निकाला था बच्चों। इसका मतलब वो टोटल जो पैसा लेकर आया है वो है ₹1,60,000। अब कैपिटल तो उसके अपने पास ही रहेगी, लेकिन जो वो प्रीमियम लेकर आया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो कि राजेंद्र और विजय हैं। इस 60,000 को हम इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि इक्वल है। तो दोनों 30,000 से क्रेडिट हो जाएंगे, राजेंद्र और विजय। और इस तरह से हमारी ये सारी एंट्रीज बच्चों कंप्लीट हो जाएंगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतनी ही जनरल एंट्रीज बनानी थी। ठीक है बच्चों, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023-24 फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया भी होगा बच्चों।